आज हम बात करेंगे सावन के महायोग की। सावन के पवित्र और पावन महीने में सूर्य की राशि परिवर्तन से शुभ संयोग बन रहा है। महादेव की कृपा के साथ सूर्य देव की कृपा होने का दिन है। सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और इसलिए आज कर्क संक्रांति का पर्व भी मनाया जा रहा है और पवित्र नदियों में श्रद्धालु स्नान दान कर पूजा पाठ कर रहे हैं। इसका सीधा संबंध सूर्य की राशि परिवर्तन से है। ऐसे में आज का दिन बेहद खास है, जहां एक तरफ शिव की पूजा पाठ से लाभ मिलेगा तो वहीं सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव की कृपा भी मिलेगी। यानी ये महायोग बहुत सारी राशियों को लाभ देने वाला है। सूर्य की राशि परिवर्तन से किन राशियों को लाभ होना है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कर्क संक्रांति के मायने क्या हैं और क्या होती है कर्क संक्रांति वो दिखा देते हैं। सावन का महीना जितना शिव आराधना के लिए शुभकारी माना गया है, उतना ही ज्योतिषीय नजरिए से भी विशेष रहा है। ये ज्योतिषीय पहलू दरअसल सूर्य के राशि परिवर्तन से जुड़ा है। सौर मंडल में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, जो हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन अपने निर्धारित समय पर होता है और जब वो समय आता है तो सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया को ही सूर्य गोचर या कर्क संक्रांति कहते हैं। दरअसल कर्क संक्रांति वो समय है जब सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष के मुताबिक जहां सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान और ऊर्जा का कारक माना गया है, वहीं कर्क राशि का संबंध चंद्रमा से है, जो मन, माता और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में सूर्य का कर्क राशि में गोचर ज्योतिषीय नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। अब क्योंकि सूर्य अगले 30 दिन तक कर्क राशि में ही विराजमान रहेंगे, ऐसे में सावन के महीने में शिव आराधना और कर्क संक्रांति पर सूर्य का राशि परिवर्तन दोनों ही मिलकर एक अद्भुत संयोग बना रहे हैं। यही वजह है कि कर्क संक्रांति के दिन की गई पूजा अर्चना और स्नान दान पुण्य का विशेष फल मिलने की मान्यता रही है। आपको बता दें कि इस बार ये राशि परिवर्तन 16 जुलाई यानी आज है, जिसमें सूर्य मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि ये परिवर्तन सावन महीने में हो रहा है, ऐसे में सूर्य के परिवर्तन को कर्क संक्रांति के नाम से जाना गया है। कर्क संक्रांति का पुण्यकाल सुबह 5:40 से शुरू हो गया है और ये शाम 5:40 तक प्रभावी रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क संक्रांति से ही दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी। वहीं कर्क संक्रांति के साथ ही सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश कर जाते हैं। धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि दक्षिणायन देवताओं की रात्रि मानी जाती है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश जैसे शुभ मंगल काम नहीं किए जाते। इसलिए आप कर्क संक्रांति पर पूजा पाठ तो विधिवत रूप से कर सकते हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान करने की सख्त मनाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, लिहाजा आज देश भर में कर्क संक्रांति मनाई जा रही है, दान पुण्य किया जा रहा है। आज से सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गति करेंगे, जिससे कई राशियों को फायदा होने वाला है। आपको बता दें, सबसे पहले बात कर्क राशि की। कर्क राशि में सूर्य देव के साथ बुध देव की युति देखने के लिए मिलेगी, जो आपके संवाद को और अधिक भावनात्मक रूप से प्रभावशाली बनाने में मददगार होगी। वहीं रिश्तों में बेहतरी आएगी, पहले से आपकी छवि निखरेगी। व्यापार में वृद्धि के योग हैं, जो आपकी संपत्ति का लाभ आपको दिला सकते हैं। वहीं सिंह राशि को भी सूर्य के राशि परिवर्तन से लाभ मिलने वाला है। सिंह राशि में 12वें भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। पुराने लेन देन से मुक्ति भी मिल जाएगी। कन्या राशि के लोगों को भी सूर्य के राशि परिवर्तन से लाभ मिलने वाला है। कन्या राशि के 11वें भाव में सूर्य गोचर शुभ रहने वाले हैं। सूर्य के 11वें भाव में होने से मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, पराक्रम रंग लाएगा। वहीं अगर हम तुला राशि के लोगों की बात करें तो सूर्य के राशि परिवर्तन से बड़ा लाभ इन्हें होने वाला है। तुला राशि के 10वें भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं, जिससे समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। इसके अलावा वृश्चिक राशि वालों को सूर्य गोचर से लाभ हो सकता है। व्यापारिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये कुछ राशियां हैं जिन पर सूर्य अपना अच्छा प्रभाव दे रहे हैं। ये गोचर इनके लिए लाभकारी साबित होंगे।
सूर्य का कर्क संक्रांति क्या होती है? आखिर 12 संक्रांतियों में से सिर्फ मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति ही सबसे खास क्यों है? विस्तार से बता रहे हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। देखिए, सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश को कर्क संक्रांति कहा जाता है। तो पहले ये जानते हैं कि संक्रांति होती क्या है और कर्क संक्रांति का महत्व क्या है। देखिए, सूर्य जब किसी विशेष राशि पर जाते हैं या किसी विशेष राशि पर भ्रमण करते हैं तो इसको संक्रांति कहते हैं। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं, इसलिए कुल मिला के साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। 12 राशियों पर जाते हैं और हर राशि पर एक संक्रांति हो जाती है। 12 संक्रांतियों में से 2 संक्रांतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है और सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं तब कर्क संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की शुरुआत होती है। सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं, कर्क संक्रांति होती है, तो सूर्य दक्षिणायन होते हैं। वातावरण में तमस बढ़ता चला जाता है और इसको देवताओं की रात्रि कहा जाता है। इसीलिए आप देखिए कि कर्क संक्रांति के आसपास से शुभ काम बंद हो जाते हैं जब तक देवोत्थान एकादशी नहीं आ जाती। तो मुख्यतः कर्क संक्रांति भी एक बड़ा मौका है, एक बड़ा अवसर है ज्योतिष के हिसाब से भी और धार्मिक हिसाब से भी। कर्क संक्रांति पर भी लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं और मंत्रों का जप करते हैं। कोई भी खगोलीय या ज्योतिषीय घटना होती है तो उसका असर देश दुनिया पर पड़ता है। ऐसे में सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश करना कितना लाभदायक हो सकता है, देखिए। सूर्य जब मेष, मकर, कर्क या तुला में प्रवेश करते हैं तो उसका प्रभाव अगले 4 महीने तक देश दुनिया पर गहराई से पड़ता है या मोटे तौर पे 3-3.25 महीने तक उसका प्रभाव रहता है। तो सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ेगा? सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और जिस समय सूर्य ने प्रवेश किया है उस समय धनु लग्न का उदय हो रहा है। सूर्य और बुध अष्टम भाव में विद्यमान हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के समय। इससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ेगी। जल से आपदा की, भूकंप की और भूस्खलन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। राजनैतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन इस समय हो सकते हैं। आम जनता के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं, महंगाई बढ़ सकती है और बीमारियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए आम आदमी परेशान हो सकता है। इस समय लोगों को अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा। जो लोग लंबी लंबी यात्राएं करते हैं उन्हें थोड़ी सतर्कता
और थोड़ी सावधानी इस समय बनाए रखना होगा। 12 महीने और 12 राशियां, लेकिन सबसे खास है मकर और कर्क संक्रांति। ऐसे में सूर्य के राशि परिवर्तन का 12 राशियों के जातकों पर क्या असर होगा, बता रहे हैं शैलेंद्र पांडे। सूर्य का ये राशि परिवर्तन मोटे तौर पर अगले 3 से 4 महीने तक देश दुनिया पर राशियों पर असर डालेगा। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि पर इस परिवर्तन का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मेष, सिंह और धनु वालों को सावधान रहना होगा। इनको अपने स्वास्थ्य पर और दुर्घटनाओं पर बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि इन मामलों में संकट हो सकता है। मिथुन, कर्क, वृश्चिक, मकर और मीन राशि के लिए ये परिवर्तन मध्यम रहेगा। इनको अपने स्वास्थ्य पर तथा अपने करियर पर ध्यान बनाए रखना होगा। इनको अपने स्वास्थ्य का और करियर का ध्यान देना होगा। वृषभ राशि, कन्या राशि, तुला राशि और कुंभ राशि के लिए ये परिवर्तन अनुकूल होगा, अच्छा होगा। वृष, कन्या, तुला और कुंभ वालों के लिए सूर्य का ये परिवर्तन अच्छा रहेगा और इनको अपने करियर के मामले में और अपने स्वास्थ्य के मामले में अच्छा लाभ होगा, अच्छा फायदा होगा। मुख्यतः इस राशि परिवर्तन में मेष, सिंह और धनु वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता ज्यादा रहेगी। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए इन दिनों कांवड़ यात्रा के अनूठे रंग चारों ओर बिखरे हुए हैं। आस्था के इस पर्व के दौरान पूरी श्रद्धा के साथ कहीं समाज सेवा हो रही है, कहीं भोले बाबा के भक्त शिव धामों और छोटे छोटे शिव मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं, तो वहीं यात्रा मार्ग पर एक से बढ़कर एक आकर्षक और आस्था से भरपूर कांवड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। तो चलिए आज कांवड़ यात्रा के छठे दिन आपको दिखाते हैं रंग बिरंगी कांवड़ यात्रा की कुछ जुदा और अनोखी तस्वीरें। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का ये एक ऐसा रंग है जो सख्त नियम कायदों के साथ आपसी प्रेम और भाईचारे की मिसाल भी क्या खूब बना है। खुद का ऐसा स्वागत, ऐसा सम्मान किसको पसंद नहीं होगा। हरिद्वार में जब कांवड़ियों का फूल बरसाकर माला पहनाकर शानदार स्वागत पुलिस ने किया, उन्हें फल और दूसरी खाने की चीजें बांटी, तो भोलों ने भी हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए खाकी वर्दीधारियों का आभार जताया। सावन के पवित्र महीने में पूरा उत्तर भारत ही कांवड़ यात्रा के रंग में रंगा हुआ है। पार्वती के संग 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 हरिद्वार कांवड़ मेले में तो आस्था की नित नई तस्वीरें नजर आ रही हैं। 1000 किलो सोने की आभा से चमक रहे महादेव की ये भी एक अनूठी मूर्ति है, जिसे गुरुग्राम से आए भोले के ये सभी भक्त पूरी आस्था निष्ठा के साथ हरिद्वार लेकर आए। ये हमारा ये प्यारा भोला है, इसने सारा आइडिया इसी ने दिया था, इसने ही पसंद करी सारी कावड़ इसी ने तैयार करवाई। लगभग इसमें 1000 किलो के आसपास होगा, 800-1000 किलो के आसपास। 250 किलोमीटर। हाँ जी, ऐसे ही जाएंगे। वैसे तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोलेनाथ को समर्पित एक से बढ़कर एक अनूठी कांवड़ दिख रही हैं, लेकिन इसी भीड़ में रोहतक से पैदल यात्रा पर निकले दादा पोते की ये जोड़ी भी खूब सुर्खियां बटोर रही है। छोटी सी ट्रैक्टर वाली कांवड़ में छोटा सा 2.5 साल का भोला, उसकी ये पहली कांवड़ यात्रा है जो आते जाते लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। ये ट्रैक्टर घर था पहले, इसके जन्मदिन पे ले आया था, फिर मैं साथ में ट्रैक्टर भी ले आया।
अब जरा देखिए देवघर में बिखरे भोले की भक्ति के अनूठे रंग। यहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय ने कांवड़ियों के लिए सर्विस कैंप लगाया, जहाँ कांवड़ लेकर आ रहे भोलों के लिए खाने पीने की व्यवस्था है। देवगढ़ कांवड़िया पथ पर लगाए गए इस शिविर में रोजाना भजन कीर्तन हवन हो रहा है। बात ये है कि जो 105 किलोमीटर चल के आते हैं उनके लिए हम लोग यहाँ पे व्यवस्था रखे हैं। मेडिकल से जुड़ी समस्या के लिए व्यवस्था है, फल, शरबत, जूस, सब चीज़ का व्यवस्था रखे हुए हैं। ये देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम की ही मान्यता है कि सावन के महीने में लाखों भोले अपनी अपनी आस्था और मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे में दरभंगा में भी बाबा के दरबार पहुंचने की ललक हर उम्र के कांवड़ियों में नजर आई। इनके लिए कांवड़ आस्था का प्रतीक है तो देवघर धाम सच्चा दरबार, जहां दर्शन के बाद बाबा का आशीर्वाद जरूर मिलता है। 2004 में सांप काट लिया था, हम 3 महीने बाद मर के जिंदा हुए। सभी ने, कई एक आदमी ने मान दिया कि जब जिंदा हो जाएगा, अगर ठीक हो जाएगा तो ये बाबा से के पास जाएंगे। तो हम 3 महीने बाद फिर से जिंदा हो गए। उसी तब से लेके आज तक जा नहीं पाए, लेकिन अब 2 साल से उनके प्रति जो भक्ति का प्रेरणा जगी है उसके वजह से उनके पास जा रहे हैं 2 साल से। बारिश नहीं हो रहा है इतना, इसी के लिए कि बाबा के वो करे कि बारिश हो। बाबा के दरबार में वैसे ही गाड़ी से या बस द्वारा, ट्रेन द्वारा बहुत बार गए थे, उनकी महिमा को जाने पहचाने, लेकिन कामर का महात्म्य समझे और उनकी जो था उसे हमको प्रेरणा मिली, तब मैं कामर लेकर जाना शुरू कर दिया। बस बाबा के मन में आया आलसा, उसी की वजह से जा रहे हैं। मन में कुछ श्रद्धा है, बस उसी की वजह से जा रहे हैं। कारण मेरे ग्राम के लोग जाते नहीं थे, अकेला जाने में रास्ता में ठीक नहीं लगता था, लेकिन जब सब आदमी फिर मिल गए तब जाना शुरू हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि हाथ में कांवड़ और भोले बाबा के प्रति भक्ति उत्साह के ऐसे अनूठे रंग और जज्बात महज गंगा जल लाने का माध्यम नहीं, बल्कि विचारों की आवाज भी बन गई है। अभी तो कांवड़ यात्रा के ये शुरुआती दिन हैं। रंग बिरंगा कांवड़ यात्रा का ऐसा सफर आगे भी चलता रहेगा। देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा और दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान भक्ति और आस्था के कई रंग आपको बिखरे हुए नजर आएंगे, लेकिन इन अनूठे रंगों में कुछ ऐसे रंग भी मिले हैं जिनमें समर्पण, भक्ति और संकल्प का भाव है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं भोलेनाथ की आस्था में लीन कुछ ऐसे ही तप और संकल्प लेने वाले लोगों से। आस्था, भक्ति, उल्लास और उमंग की पारंपरिक मिसाल है कांवड़ यात्रा। यहाँ भोले की भक्ति है, समर्पण है तो मजबूत संकल्प भी। देवों के देव महादेव को समर्पित कांवड़ यात्रा के कई अनूठे रंग शिव धामों से लेकर गंगा घाटों और कांवड़ यात्रा के रास्तों पर इन दिनों बिखर रहे हैं। भोलेनाथ में अगाध आस्था और रिश्तों में समर्पण भाव की सबसे पहली खूबसूरत नजीर ये महिला पेश कर रही हैं। पश्चिमी यूपी के मोदी नगर की रहने वाली आशा चलने फिरने में लाचार अपने पति सचिन का बखूबी साथ दे रही हैं। आशा के इस दृढ़ संकल्प और प्रेम को सचिन अपनी खुशकिस्मती मानते हैं। ये है कि हर की पैड़ी से बाबा खुशहालनाथ के मंदिर पे कंधे पे बैठा के ले जाने का इरादा पूरा पक्का बना रखा है। और मैं मना कर रहा हूँ बार बार कि बहुत लंबा सफ़र है, 170 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन ये कह रही है कि मैं लेके जाऊँगी। बस यही कहना चाहूँगा मैं तो, देखो कि धन्यवाद मेरे ऐसे हैं जो मुझे ऐसी पत्नी मिली। मोदी नगर के गांव से करीब 170 किलोमीटर का सफर तय कर आशा पति और 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर हरिद्वार पहुंची तो आस्था, धर्म और कर्म को जी रही ये जीती जागती तस्वीर सुर्खियां बन गई।
अपने कंधों पर पति की जिम्मेदारी को आशा एक तपस्या की तरह लेती हैं, जिसमें भोले बाबा की आस्था और पति की बेहतरी की उम्मीद भी है। कठिनाई तो बहुत हो रही है, लेकिन बस भोलेनाथ जैसा साथ दे दिया, जैसे एक उम्मीद जगा दी अंदर, तो उस उम्मीद को बस तोड़े नहीं, वो उम्मीद हमारी जैसी है ऐसी चलती रहे। ऐसी ही मिसाल कन्नौज के 2 बेटे कैंसर से पीड़ित मां की बेहतरी की खातिर पेश करते नजर आए। कहते हैं धरती पर अगर ईश्वर है तो वो माँ बाप के रूप में ही है। ऐसे में 141 लीटर गंगा जल कांवड़ भरकर 120 किलोमीटर की यात्रा करने का ऐसा मातृभक्ति संकल्प अनूठा है। इसी सेवा भाव के साथ 2 युवक अपने साथियों के साथ नंगे पैर ही औरैया के देवकली मंदिर की तरफ बढ़ चले, सिर्फ इस संकल्प के साथ कि उनकी मां जल्द स्वस्थ हों। मम्मी की तबीयत खराब है, कैंसर की सिम्टम्स बताए। तो फिर आप कहाँ आप जल चढ़ाएंगे? देवकली मंदिर। देवकली मंदिर कितने किलोमीटर पड़ गया? लगभग 100 किलोमीटर। मम्मी की मतलब स्वास्थ्य के लिए तबीयत खराब हुई, इसलिए आप लोग 41 लीटर लेके जा रहे हैं जल भोले बाबा पे चढ़ाने। जल चढ़ाऊंगा पुराड़ी में, हरिद्वार से लाया हूँ जल चढ़ाऊं पुराड़ी में। कांवड़ यात्रा का ये भी एक बेहद जुदा भक्ति रंग है। दिल्ली से रावण का भेष धरकर मूलचंद त्यागी हरिद्वार पहुँचे। खुद को शिव भक्त मानने वाले मूलचंद हर की पैड़ी से कांवड़ भरकर बुराड़ी के लिए अपनी पैदल यात्रा पूरी करते दिखे। तो इस कांवड़ यात्रा में कहीं भक्ति के अनूठे तो कहीं प्रेरणा से भरपूर भाव नजर आए। कहते हैं ना, जब समर्पण, प्रेम, भक्ति, आस्था और विश्वास का ऐसा संगम होता है तो यकीन मानिए यही है भोलेनाथ की भक्ति का सार। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, औरैया से सूर्य शर्मा और मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।